TRE 4 की जो नोटिफिकेशन ये वैकेंसी आई है, जो टोटल जो आई है उसके बारे में, और किस सब्जेक्ट में कितने, और प्राइमरी में और 6 to 8 9 10 और 11 12 में कितने आई है, संस्था के आदेश पर हम आपको एक मतलब एनालिसिस करके इस वीडियो में बता रहे हैं कि किस तरह आपका जो सीट आया है और कब अप्लाई होगा, कब एग्ज़ाम, कब को एडमिट कार्ड, मतलब कब एग्ज़ाम, कब रिजल्ट, टोटल चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले TRE 4 जो कुल सीट है वो आई आपको 27,910। टोटल सीट जो आई है 27,910 सीट आई है। और ये TRE 4 का अप्लाई का डेट जो है ये भी आपको आ चुका है। ये 5 सितंबर से टू 13 सितंबर, ये जो आपका TRE 4 का अप्लाई डेट है, ना कि स्टेट का। ठीक है, ये टोटल सीट है जो आई है TRE 4 में, और TRE 4 का अप्लाई डेट है जो 5 सितंबर से 13 सितंबर तक है। ये TRE 4 का है, ना कि स्टेट का। स्टेट का जो है वो 8 से 16 है, ये TRE 4 का है। सबसे पहले अब ये जो सीट है, इस सीट को हम पहले डिवाइड करेंगे 1 to 5 में कितने सीट आते हैं, 6 to 8 में, और 9 10 में, 11 12 में। ठीक है, टोटल जो सीट आई है उसके हिसाब से हम करेंगे। अगर हम 1 to 5 की बात करते हैं, जो सीट आई है 27,000, तो 1 to 5 को जो सीट आई है 27,910, ये टोटल सीट है। इसमें 1 to 5 को जो सीट आपको आ सकती है, ये आपको लगभग 38 से 40% सीट आ सकती है। तो हम यहाँ पे इसको 38% मान लेते हैं। मतलब कि 27,910 का जो 38% है 1 to 5 में आ सकता है। उसके बाद 6 to 8 तो 1 to 5 की जो 38% सीट आएगी, तो ये आपको लगभग 10,600 सीट जो है आपको 1 to 5 की आ सकती है। इससे कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। एक अनुमान लगाया जाता है, ये जो सीट है इस सीट को सभी में बांट के जो 1 to 5 में, 1 to 5 में 38% ही क्यों, क्योंकि कम से कम अगर 1 to 5 में कभी भी वैकेंसी आया तो वो 38% आया है। ठीक है, जो इतना सीट आपको आता है, तो एक अनुमान 38% जो 1 to 5 में 10,600 आपको लग आएगा। उसके बाद देखिए 6 to 8 में आपको 7,790 से लेकर 8,000 के बीच में आ सकता है। तो हम 77 से 90 कर दें, क्योंकि हमने इसमें इसको जो है इतने में बांटा है। उसके बाद अगर बात करें 9 10 का, 9 10 जो 27,000 है उसी में हम सभी को डिवाइड करेंगे और सभी को अलग अलग देंगे। तो इस हिसाब से बात इसी 10 का, तो 9 10 का आपको लगभग सीट जो आएगा वो 5500 के आसपास होगा। तो 5539। उसके बाद अगर बात करें 11 12 का, ठीक है, ये जो सभी का और एक एक कैटेगरी हम बताएंगे। 11 12 में लगभग 4,000 के आसपास सीट आ सकती है। ये टोटल सीट को अगर जोड़ेंगे तो आपका 27,910 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये तो टोटल सीट होगी, अप्लाई डेट होगी। और यहाँ पे आपने देखा 1 to 5 को, 6 to 8 को, 9 10 को, 11 12 को इस सीट के अकॉर्डिंग कितना मिला। ठीक है, चलिए अब चलते हैं PRT को जो 10,600 सीट मिला है, इस पर किस तरह होगा इसका एनालिसिस करते हैं। PRT को जो 10,600 सीट हमने बांटा है, ये तो ज़्यादा बांटा, हो सकता है इससे कम सीट है, हमने ज़्यादा एक अनुमान से बांटा। और PRT में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। PRT में 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, पहला तो जनरल होता है, उसके बाद उर्दू होता है, फिर उसके बाद बंगला होता है। ठीक है, PRT में भी 3 सब्जेक्ट होता है। तो ये 10,600 में अगर बांटेंगे तो 3 जगह बांटना होगा। ये तो PRT में टोटल, लेकिन हम 3 जगह लगभग 7400 सीट जो आपको जनरल में आएगी। ठीक है, और 74 से सीट के बाद आपको 2100 के आसपास आपको उर्दू में आएगी, और 1100 के आसपास आपको बंगाली में, यानी कि बंगला भाषा में आएगी। ये टोटल PRT का जो 10,600 सीट है उसका ये हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए 10,000 में तो 74 जनरल को मिला, जनरल सब्जेक्ट वाले को 7400 सीट मिला, क्योंकि टोटल इतना था, इसमें 3 भागों में डिवाइड हो गया, तो जनरल को 7400 मिला। अब चलिए जनरल वाले को जो 7400 मिला उसका हम फिर उसको तोड़ते हैं, किस कैटेगरी में कितना सीट मिला।
ठीक है। उसके बाद देखिए कैटेगरी, कैटेगरी कौन कौन से है, एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी है, ईबीसी है और बीसी है और ईडब्ल्यूएस है। ईडब्ल्यूएस के अलावा भी जाएंगे तो आपको यूआर यानी कि अनरिजर्वेशन, और उसके अलावा जाएंगे तो पीडब्ल्यूडी यानी कि हैंडीकैप विकलांग को अलग से सीट है। ये 7400 में अगर आप इस कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे तो लगभग एससी को 16% सीट मिलता है, ठीक है, और एसटी को 1% सीट मिलता है, ईबीसी को 18% मिलता है आरक्षण के हिसाब से, और बीसी को जो है वो 12% के हिसाब से मिलेगा, और ईडब्ल्यूएस को जानते हैं 10% आरक्षण अलग से मिलता है, और जनरल में सबसे ज़्यादा सीट आती है आप जानते हैं जो 43% हम बांट दिए हैं, और 4% विकलांग के लिए आरक्षित है। तो इस तरह हमने कैटेगरी वाइज सीट को बांट दिया, ठीक है। अब ये 7400 में इस कैटेगरी आप जिस कैटेगरी से अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे, अगर इसका 7400 का 16% निकालेंगे तो 1184 सीट इसमें आ सकता है जनरल कैटेगरी एससी में, और एसटी की बात करें तो इसमें 74 सीट आ सकता है, ईबीसी की बात करें तो 1332 सीट आ सकता है। यह सब एक अनुमानित है, और बीसी में 888, ईडब्ल्यूएस में 10% करेंगे 740, और जनरल में करेंगे तो 3182। उसके बाद 4% अगर करेंगे पीडब्ल्यूडी के लिए तो ये आपको 296 होगा। अब ये 296 जो जनरल से ही लिया जाएगा, ये जो 3182 सीट है इसी में से 296 पीडब्ल्यूडी को आरक्षित दिया जाएगा, ठीक है। यह आपके कैटेगरी, एक कैटेगरी में देखेंगे आप अनुमान तो 1000 रुपये मतलब 1000 सीट के आसपास आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपका 1 to 5 का 7400 सीट के हिसाब से है। और इसी तरह आप देखिए उर्दू का भी हम करते हैं, कौन सी कैटेगरी और सब्जेक्ट में क्या, उर्दू में हमने 2100 सीट को किया था, ठीक। उर्दू में भी ठीक उसी प्रकार एससी आपको मिलेगा, एससी आपको 16% मिलेगा, और इसके हिसाब से आपको 336 सीट आपको एससी उर्दू को मिलेगा। एसटी में भी 1% मिलेगा, उसके बाद इसका 1% 21 सीट मिलेगा। उसी के बाद ईबीसी देखेंगे, ईबीसी में 18% मिलता है, ईबीसी 18 तो इसका 378, ये जो 2100 उसी के अंदर है। फिर बीसी में अगर करेंगे, बीसी को 12% 252 सीट, और ईडब्ल्यूएस जानते हैं ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है तो ये आपको 210 मिल जाएगा। यूआर जानते हैं यूआर को 43% मिलता है, तो यूआर को 43% जो आपको 903 हो गया। और पीडब्ल्यूडी को 4% मिलता है जो आपको 84 हो गया। अब ये 84 सीट पीडब्ल्यू जनरल के सीट से कट के मिलेगा। तो इस तरह आपका उर्दू का आ गया, उर्दू की सीट 2100 के किस तरह कैटेगरी वाइज है। और इसमें भी ये जो आपको दिखा है इसमें भी 35%, सबसे पहले 35% जो है ओनली गर्ल्स को मिलेगा, ये ओनली गर्ल्स को आरक्षण है। उसके बाद 15% जो इसमें अदर स्टेट को मिलेगा, 15% अदर स्टेट, ठीक है। बाकी जो बचा है कितना हो गया, 35 40 50% हो गया, बाकी 50% बचा तो ये बिहार के लिए हो गया, ठीक है। अब इस बिहार की जो 50% सीट है इसमें ये 35% गर्ल्स को आरक्षण अलग से मिला, लेकिन अब गर्ल्स जो इसमें भी आ सकती है, तो इसमें भी अगर 10% गर्ल्स आई और 40% जो बचा आपका बिहार के लड़के को बचा, इस तरह इसका सीट हो गई। ये तो जनरल उर्दू। और अब चलिए एक और सब्जेक्ट है जो बंगाली है, बंगाल। चलिए तीसरा सब्जेक्ट जो है बंगाली, बंगाली में 1100 सीट हमने दिया था, ठीक है। अब देखिए इस 1100 सीट को भी अगर एससी में बांटेंगे, एसटी में बांटेंगे, ईबीसी में बांटेंगे, और बीसी में बांटेंगे, ईडब्ल्यूएस में बांटेंगे, यूआर में बांटेंगे और पीडब्ल्यूडी में। और इसमें आपको जानते हैं एससी को 16% मिलेगा, लगभग एक अनुमान 1%, और 18% ईबीसी को, और बीसी को 12%, और ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता ही है, और यूआर को 43%, और पीडब्ल्यूडी को 4%। इसके हिसाब से 16% 176 सीट, और इसका 11 सीट, इसका 198 सीट, और इसका 132 सीट,
और इसका 110 सीट और इसका 473 सीट और इसका 44 सीट, टोटल आपको 1100 सीट हो जाएगा। और ये जो जनरल से ही 43 सीट लिया जाएगा पीडब्ल्यूडी के जो आरक्षण है। इस तरह आपका जो पीआरटी का सब्जेक्ट है उसमें कौन सी सब्जेक्ट में कौन कैटेगरी कितना सीट मिला वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अब ये तो हो गया आपका प्राइमरी का। आगे चलिए 6 to 8 का बात करते हैं। 6 to 8 6 to 8 में जो टोटल है, क्योंकि जो सीट था 27,910, उसमें तो हमने क्या किया, 10,600 जो पीआरटी को कर दिया, 10,600 पीआरटी को कर दिया। ठीक है, तो 6 to 8 को उसी में से हमने बांटा था कितना, 7,790 सीट। ठीक है, हमने किसको दिया था, 6 to 8 को। लेकिन 6 to 8 में कितने सब्जेक्ट, लगभग मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं। मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं जो इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, 77 सीट में अगर 5 से भागा देंगे तो एक सीट का लगभग आपको, एक सब्जेक्ट का 1558 सीट पर सब्जेक्ट आपको आएगा। टोटल 6 to 8 में 3 सीट और लगभग 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। तो पर सब्जेक्ट को आपको इतने सीट आएंगे। अब इस सीट को आप अपने हिसाब से कटेंगे, एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट इतनी सीट, 5 सब्जेक्ट में इतनी सीट मिला के टोटल 6 to 8 इतने होंगे। तो SC ST को भी आप बांट लेते हैं। SC ST को तो इसमें टोटल एक अनुमानी 249 मिल सकता है, ST को 16 मिल सकता है, EBC को 280 सीट मिल सकता है, और BC को 12% और EWS को 156 सीट मिल सकता है, BC को 187 सीट, और UR 670 और PWD को जानते हैं 4% अलग से मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो ये लगभग 62 सीट। ये पर सब्जेक्ट आपका हो गया 6 to 8 में। इसी तरह ये मान लीजिए एक सब्जेक्ट मैथ है या हिंदी है, किसी एक सब्जेक्ट का है, उसी सेम इसी तरह अदर सब्जेक्ट का भी होगा 6 to 8 का। ठीक है, तो आप चलिए 9, 10 और 11, 12 को भी देख ले। चलिए 9, 10 को हमने टोटल सीट बांटा था कितना, 5539 सीट के आसपास सीट हमने 9, 10 को बांटा था। ठीक है, इसमें भी मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस और साइंस। तो इसमें जो अगर हम 5 से भागा देंगे तो पर सब्जेक्ट आपको 1108 सीट मिलेगा। ठीक है, ये पर सब्जेक्ट है। इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर SC को बात करें, SC को 177 सीट मिल सकते हैं, ST की बात करें तो 11 सीट, EBC की बात करें तो 18 सीट, EBC 199 सीट 18%, और BC की बात करें तो 133 सीट, और EWS जो 111 सीट है, और UR जो आप 477 सीट इसमें आपको मिलेंगे। और PWD आप जानते हैं 4% आरक्षण होता है, जिसके साथ 44। ये पूरे जो आपको 1108 सीट है, ये 9, 10 के एक सब्जेक्ट का है। कितने का, एक सब्जेक्ट का। ठीक है, टोटल इतने सीट 9, 10 में आएंगे, एक सब्जेक्ट इतने सीट आएंगे, उसमें कैटेगरी वाइज आपकी कैटेगरी में कितने सीट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब लास्ट करेंगे 11, 12। 11, 12 में भी आप जानते हैं तकरीबन वही 5 से 6 सब्जेक्ट होते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स वगैरह। ठीक है, तो हम 5 सब्जेक्ट को कॉमन लेते हैं, और इसमें हमने सीट टोटल बांटा था, इसको दिया था 9, 10 को, 11, 12 को हमने दिया था 3981 के आसपास सीट। तो ये हो गया, और इसमें 5 होता है पर सब्जेक्ट, यहाँ 5 मेनली 5 सब्जेक्ट मेन होता है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे किया। तो पर सब्जेक्ट के हिसाब से करें तो आपको तकरीबन 796 सीट आपको आसपास मिलेगी। ठीक है, ये अप्रोक्स है। ठीक है, ये जो है पूरा अप्रोक्स है, एक अनुमानित, ये डिपार्टमेंट की विभाग की ओर से नहीं, ये एक अनुमानित है जो आया है।
ठीक है। इसमें भी अगर एक सब्जेक्ट की कैटेगरीज बात करें तो एक एससी को एक 16% मिलता है, जिसके साथ 127 सीट इसको एससी को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद एसटी को 1% 8 सीट, ईबीसी को 143 सीट मिलेगा, बीसी को 96 सीट मिलेगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस जानते हैं 10% के हिसाब से 80 सीट, यूआर जो है आपको 342 सीट मिलेगा और पीडब्ल्यूडी 32 सीट आपको मिलेगा, ठीक। हाँ, तो ये आपको टोटल हो जाएगा 796 सीट। ये एक सब्जेक्ट का है। 11-12 में इतनी सीट में एक सब्जेक्ट को इतनी मिलेगा और उसके अंदर कैटेगरी वाइज है, वो आपको बताया 9-10 का हमने बताया, 11-12 का 1। अब देखिए ये जो सीट ऊपर नीचे यानी कि इसमें ज़्यादा हमने ऐड किया तो इसमें से इसमें जा सकता है, मतलब सीट जो उल्टा पुल्टा हो सकता है, मतलब इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में, उस कैटेगरी से उस कैटेगरी में जा सकता है। लेकिन हमने यहाँ जो अभी 27,910 सीट आई है उसके हिसाब से मैं एक अनुमानित सभी क्लास को बांटे और उसके बाद हर वर्ग हर जाति को बांटे हैं किस तरह और हर एक चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद देखेंगे अगर हम यहाँ पे बंगला को 1100 सीट दी अनुमानित, तो अगर ये सीट इसमें कम होके ये जनरल में या उर्दू में जुड़ भी सकती है। ये सब गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है जो हमने किया है, जैसे कि हमने बांटा है तो इसमें से सीट उसमें जा सकता है, उसमें सीट इसमें आ सकता है, ठीक है। और यहाँ तक कि अब देखिए कटअप क्या जाएगा, और इसी हिसाब से अगर सीट रहा तो इसके हिसाब से कटअप क्या जाएगा। तो टीआरई 4 में कितने स्टूडेंट आ सकते हैं इसका अनुमान अगर पहले की बात करें, पहले से बच्चे पास हैं वो लगभग टीआरई 4 1 से लेकर 12 तक लगभग 2 लाख बच्चे पास हैं, ठीक है। और उसके बाद 22-24 सेशन वाले पूरे बिहार से 30,000 डीएलएड होता है। और 22-24 में अगर बीएड की बात करें, बीएड ये डीएलएड हो गया, और 22-24 एक सेशन में लगभग 20,000 बीएड होता है, ये बिहार से हो गया। यही अदर स्टेट से बहुत लोग डीएलएड बीएड करते हैं, तो डीएलएड बीएड अदर स्टेट से वो 20,000 आपको मिलेगा लगभग एक अनुमानित। तो पहले से 2 लाख बच्चे थे और यहाँ पे 30-2-50 और 70,000 बच्चे और ऐड यहाँ पे हो गए, ठीक है। उसके बाद आपको जब एग्ज़ाम लेट होगा 23-25 वाला होगा, क्योंकि 23-25 वाला एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट आने का देरी है। तो इसमें भी पूरे बिहार से डीएलएड से 30,000 बच्चे आएंगे 23-25 में, और पूरे बिहार से आप देखेंगे बीएड वाले भी 20,000 आएंगे, और अदर स्टेट से जो कर रहे थे अदर स्टेट से वो आपको लगभग 20,000 आएंगे, ठीक है। तो 70,000 इधर फिर आपको बढ़ेगा, ठीक है। और 2 लाख पहले, और टोटल कुल छात्र जो आपको 2,70,000 के आसपास मिलेगा, ठीक है। तो 270 है तो इसको कट जाएगा, टोटल 3,40,000 सीट हो, मतलब 3,40,000 स्टूडेंट हो जाएगा, ठीक है। और सीट जो आया है वो 27,910 सीट आया, ठीक है। बच्चे के एक अनुमानित कम से कम सीट जोड़ा गया, कम से कम बच्चे को जोड़ा गया है, तो इसके हिसाब से अगर बात करेंगे 3,40,000 तो इसके हिसाब से बात करेंगे तो एक सीट पे जो है 12 बच्चे, एक सीट पर 12 बच्चे, 12 स्टूडेंट पर सीट, ठीक है। एक सीट पर 12 स्टूडेंट होंगे, इस हिसाब से 2 लाख पहले का होगा, क्योंकि 3-3.5 लाख टीआरई 3 में अप्लाई हुआ था, लगभग 1 से 1.5 लाख नौकरी होगा, 2 लाख उसमें बच गया होगा। फिर टीआरई 22-24 डीएलएड वाले 30,000 है, फिर 20,000 बीएड वाले हैं, फिर 20,000 आप अदर स्टेट से जो बीएड डीएलएड किए, वो 70,000 एक सेशन से, 2 सेशन 27-25 वाले को मिलेगा 70-70, 1,40,000, 2 लाख पहले से 3,40,000, जिसमें 27,900 सीट है, और पर स्टूडेंट 12 पर सीट पे 12 स्टूडेंट है। ये इसका एनालिसिस था, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, टोटल सीट, कटअप वगैरह वो सारी चीज़ हमने इस वीडियो में शेयर किया। और इसका ऑप्शन एक ही है सीट बढ़ाने का। तो ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो
को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और क्या सोचते हैं आप इसके बारे में उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।